बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी मैं एक लेक्चर करवा चुका था, बल्कि 2.1 का करवा चुका हूँ, 2.2 का, 2.3 का। अब ये लेक्चर नंबर 3 है। 2.3 का लेक्चर नंबर 3 है, आखिरी लेक्चर है। सही है। इसके बाद जो रिवीजन करवाऊंगा वो जैसे ही एग्जाम करीब होंगे उनके बाद इनके रिविजन्स भी मैं करवाऊंगा। तो ये लेक्चर है करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। चूंकि 2.3 में दो चीजें उन्होंने पूछी हुई है, मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स। अब मेंटिसा के लिए लॉग के टेबल को यूज करना पड़ता है, तो उसे छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। और दूसरी बात कि आता भी करेक्टरिस्टिक्स यही है, मेंटिसा से कोई एमसीक्यूज नहीं बनता। तो इसे हल करते हैं, बहुत इजी तरीका है इसे हल करने का, शॉर्टकट तरीके से इसे हल करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को आपने ढूंढना है कि इन तमाम के डेसिमल पॉइंट कहां पर है, और जिनके नहीं है उनके भी डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है, यहाँ पर 4 के बाद है, तो ये 4 के बाद हम खुद लगा देते हैं। यहाँ पर 1 के बाद है, लगा हुआ है। यहाँ पर भी 1 के बाद है, और यहाँ पर कितने के बाद है, 7। इसके यही 6 है। तो यहाँ पर भी सब में लगे हुए, एक में नहीं लगा था, और यहाँ पहले पर भी नहीं लगा, तो हम 8 से पहले लगा देते। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करने का तरीका यह है कि अगर डेसिमल पॉइंट से पहले कितने हिस्से आ रहे हैं, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले कितने हिस्से हैं वो आपने गिनने हैं। जैसे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले 4 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले 3 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं है बल्कि उसके बाद 0 है। पहले 0 है तो 0 वाले नहीं देखेंगे, फिर उसके बाद वाले देखेंगे। तो बाद वाले में जो है ना, 2 0 है और फिर 3 है। तो इसका डेसिमल पॉइंट पर यहाँ से हम यहाँ से हम पहले यहाँ पर लाएंगे, और फिर जो आएगा वो माइनस में लिखेंगे। ये वही वाला तरीका है। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से हम इसे यहाँ पर लाएंगे, फिर जो जवाब आएगा उसे माइनस में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स के लिए जो भी प्लस वाली वैल्यू है, जैसे ये प्लस वाली है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, पावर 10 में जाएगी ना। तो जो पावर 10 में प्लस वाली वैल्यू है उनको हम लिखते हैं। लिखने के बाद 1 उसमें से माइनस करना होगा। तो सबसे पहले 1 का करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, CHA, करेक्टरिस्टिक्स लिखा। 8 पॉइंट में कितने हिस्से हैं, 1। तो यहां पर इसका 1 है तो ये 1 हो जाएगा। पॉइंट से पहले 1 है तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, ये बन जाता है 0। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 है। ये 8 वगैरह कुछ भी लिए नहीं लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। मतलब जो पावर में हम लिखते थे ना, वो अब करेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। यहाँ पर पहला हल हो चुका, दूसरा हल करते हैं। दूसरे में देखो कितने हिस्से हैं, करेक्टरिस्टिक्स बराबर है, डेसिमल पॉइंट से पहले कितने हिस्से हैं, 3। 3 लिखेंगे, 1 माइनस करेंगे हर में से, हर एक में से 1 माइनस हुआ, 3 माइनस 1 कितने हुए, 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हुआ 2। उसमें देखो कितने हिस्से हैं तीसरे वाले में, डेसिमल पॉइंट से 4। तो आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक्स 4 हिस्से है, तो 4 में से 1 माइनस कर दो। एक हर एक में से माइनस करना होगा, तो 1 माइनस होगा 3। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 3। देखो 1 2 3 4, तो आपने 3 लिखना है। बात समझ में? तो ये हो चुके। अब यहाँ पर देखो कितने हिस्से हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले 1 है, तो हम करेक्टरिस्टिक्स 1 माइनस 1 लिखेंगे, 0। करेक्टरिस्टिक्स बराबर है 1 माइनस 1 बराबर होता है 0 के। ये हो चुके। अब माइनस वालों की तरफ आते हैं। माइनस में देखिए ये जितने हिस्से बाद आएगा, मतलब ये कितने हिस्से इसके बीच में, 1 2 3। तो देखो ये यहाँ पर है, माइनस से उस तरफ ले जाना है, एक वैल्यू के पास रखना है इसे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जितने भी हिस्से हैं उनके पास रखना है। ये 0 जो है ना, ये करेक्टरिस्टिक्स में चले जाएंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स वाले वैल्यू गिनते 1 2 3, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो ये -3 में हो गया इसका करेक्टरिस्टिक्स। कितने हो चुके, 1 2 3 4, पांचवे का है
तो 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे डायरेक्ट -3। इसमें वो लगाने की जरूरत नहीं है, 1 -1 जो माइनस वाले हैं उनको डायरेक्ट वैसे ही लिखना है। तो ये पांचवा और ये छठा भी वैसे ही होगा। छठे में देखिए देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट के पहले देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4। तो ये जितने जीरो बीच में आ रहे हैं ना और इस एक हिस्से के बीच में, ये सारे के सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स है। तो 1 2 3 4 5, 5 हुआ तो हम -5 इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और माइनस हम ऊपर लिखते हैं उस वैल्यू के, -5 इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। सही है, यानी 5 हिस्सों के बाद जो है ना हमने डेसिमल पॉइंट को चेंज किया तो इसको करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। -5 हुआ। अब ये दो नॉर्मल एमसीक्यूज है, इसे भी हल करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.08595 इज डैश। इसका करेक्टरिस्टिक्स हम आंसर में लिख देते हैं, ये एक्सरसाइज से है। तो इसके आंसर में देखो यहां से यहां पर आएगा, तो बीच में कितने हिस्से है, 2। तो हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे -2। बराबर है -2, माइनस ऊपर लिखने हैं और इसका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से। अब कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं तो यहाँ पर होगा। तो बीच में देखो कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 हुए, 5 में से 1 माइनस करो, 5 - 1 कितने हुए, 4। तो ये 4 आया इसका करेक्टरिस्टिक्स। दूसरे वाले का 4 आया और पहले वाले का -2 आया। तो आज हमने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और ये इसका बिल्कुल आखिरी टॉपिक था। अगर अब भी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो रिवीजन में वो भी दूर हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारे सवाल टेस्ट के लिए दूंगा और जैसे आखिरी महीना होगा तब तक सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ चुके होंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारे सवाल उन्हें भी साथ में दे दूंगा। तो आप सब ने फिर मिलकर उसे हल करना होगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देंगे उनका। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म किया जाता है और अगले टॉपिक के लिए इंतजार कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।